अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? उम्मीद है सबका शौक शिकार भी माशाल्लाह से अच्छा जा रहा होगा और सबकी सेहत तबीयत भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आज एक और ख़ास टॉपिक के साथ, बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और कोशिश भी यही करता हूँ कि आपकी खिदमत में वो टॉपिक्स लाऊं जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, या के मोस्ट ऐसे टॉपिक्स जो हर शौक करने वाले के खुड्डे में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो जितना पता होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, जितना नॉलेज है, उसके मुताबिक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी गाइडलाइंस दे सकूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो फरहान मिर्ज़ा भाई के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, पिछले एक दो हफ्ते पहले भाई ने रिक्वेस्ट की थी मुझे, जो कि मेरे फॉलोअर भी हैं और मेरी हर वीडियो को देखते भी हैं, वॉच भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। बताते हैं कि वो पता चलता है कि मेरे अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं और अच्छे भाई भी हैं। इस चैनल के ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे वो चक्कर नहीं है कि जैसे मैं कहूँ जी मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, या जी मेरा चैनल चल रहा है तो मैं बहुत बड़ा बंदा बन गया हूँ। यहाँ पे बड़े छोटे की बात ही नहीं है। मैं अभी भी अपने आप को एज आ बिगनर ही समझता हूँ। मैं अभी भी अपने आप को एज आ स्टूडेंट ही समझता हूँ। मैंने कभी भी अपने आप को उस्ताद लेवल पे कभी भी नहीं कहा, ना कभी कहलवाया किसी को आज तक कि भाई मुझे उस्ताद कहो, या मैं बहुत बड़ा उस्ताद हो गया हूँ, या मुझे जो चीज़ें पता है वो किसी को भी नहीं पता। आप लोगों ने बेशतर यूट्यूबर्स जो असील लवर है, उनकी वीडियोस में टोटके, नुस्खे, मेडिसन, चीज़ों के बारे में अक्सर और बेशतर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, समटाइम्स एक टॉपिक पे वीडियो कई यूट्यूबर्स बनाते हैं। ठीक है ना, और कई यूट्यूबर्स अपनी राय देते हैं उसमें। तो मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं ये जो यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ वो भी आप लोगों की डिमांड पर बनाता हूँ। ठीक है, कुछ मेरे बड़े अच्छे भाई हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि भाई आप खुद भी वीडियोस में आया करें। शानी भाई भी वीडियोस बनाते हैं और वो काफ़ी देर से बना रहे हैं वीडियोस, तो आप भी वीडियोस में आया करें। तो यकीन माने कि मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियोस वगैरह बनाने का, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, आप लोगों के प्यार की खातिर, आप लोगों की उस मासूम और ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट की खातिर मैंने कहा चलो मैं भी आ जाता हूँ। और मेरा यूट्यूब पे आके कतई तौर पे ये मकसद नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड बातें करूँ या मैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बातें करूँ। ठीक है ना, जिसका मुझे इल्म ना हो, या जिसका मुझे पता ही ना हो। मैं वही बात करता हूँ मुनासिब सी, मुख्तसर सी, जो मुझे पता है या जो मैंने आजमाई है। टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले थोड़ी सी गाइडलाइंस देनी थी मैंने, और अब टॉपिक पे आते हैं। फरहान मिर्ज़ा भाई का सवाल ये था मेरे से कि मुर्गियां अंडे क्यों नहीं देती, मतलब कि मुर्गियां जवान हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और वो एग्स क्यों नहीं देती, क्यों एग्स उतारने में उनको मुश्किलात आती हैं, फिर वो हीट पे क्यों नहीं आती। गालिबन ऐसे ही कुछ सवाल उन्होंने मुझे किया था। तो सबसे पहले तो समझना चाहिए कि मादियाँ अंडे क्यों नहीं दे रही। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी लॉजिक ये होती है कि ये मादी की या तो इंटरनली उसकी प्रोटीन पूरी नहीं है, या कैल्शियम पूरा नहीं है उसका, या फिर वो प्रॉपर हीट पे नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि मादी को ज़बरदस्ती हीट पे लेके आना है। ठीक है ना, यानी कि आप उसको गरम गरम नुस्खे लगाई जो, गरम गरम टोटके लगाई जो उसको, ताकि वो जल्द से जल्द जो है ना वो हीट पे आए। कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई कतई तौर पे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक फीमेल की एक अपनी एक एज होती है जब वो उसमें हीट पे आती है। मोस्ट सर्दी में और मोस्ट गर्मी में, यानी ज़्यादा सर्दी में और ज़्यादा गर्मी में मादियाँ आम तौर पर हीट पे नहीं आती। जब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मी पड़ती है तब भी मादियाँ हीट पे नहीं आती। और अगर आ भी जाएं, क्रॉस भी कर रही हों, तो फिर वो सही तरीके से अंडे रूटीन में नहीं उतारती। अगर बहुत ठंड हो, जैसे यहाँ लाहौर में जनवरी और दिसंबर का महीना जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है।
उसके बाद थोड़ी सी ठंड में आहिस्ता 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 थोड़ी थोड़ी कमी आना शुरू हो जाती है। वैसे तो यहाँ पे मार्च अप्रैल तक अल्लाह का शुक्र है कि मौसम ठीक रहता है, लेकिन जनवरी के बाद मौसम थोड़ा सा डाउन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो ब्रीडिंग करवाने के जो सीजन्स हैं वो आपके बनते हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है ना, और उसके बाद आपके बनते हैं फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, ये आपके तकरीबन 6 महीने आपके यूं बन जाते हैं चिक्स निकलवाने के। सबसे बेस्ट मौसम है, सर्दियों में भी लोग निकलवाते हैं, गर्मियों में भी लोग फुल निकलवाते हैं, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो इन 6 महीनों में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, आपने करना ये है कि आपके पास जो मादियाँ अंडे नहीं उतारती, ठीक है, उनको आपने एक ईवीओन कैप्सूल, ठीक है ना, एक ईवीओन कैप्सूल आपने उनको लाजमी देना है डेली का। चेक करते रहना कि कहीं उनकी झोल के अंदर चर्बी तो नहीं बन रही। अगर चर्बी बन रही होगी, अगर आपको लगे कि ये क्रॉस तो नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी झोल लटक रहा है, अगर झोल लटक रहा हो तो इसका मतलब है चर्बी बन रही है। ये ज़्यादातर उन मादियों को होता है जो बड़ी पेटू मादियाँ होती हैं। पेटू मैं इसलिए कहता हूँ उनको कि वो खाती बहुत ज़्यादा है, खा खा के उन्होंने अपना वेट बना लेती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन नर की तरफ को इंटरेस्ट नहीं रखती। वो मादियों का मैं नाम देता हूँ पेटू मादियाँ। उनका आपने क्या करना है, उनका खाना पीना थोड़ा सा कम करना है। ये नहीं कि नहीं देना, दो एक टाइम उनको खाना दो, एक टाइम उनको दाना डालो। ठीक है, उसके अलावा उनकी खुराक के अंदर पालक का इस्तेमाल, अंडों के छिलकों को पीस के उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। ठीक है ना, घर का जो नेचुरल सालन कोई बच जाता है वो भी इनको आपने खिलाना है, और ईवीएन का एक कैप्सूल उनको डेली बेस लाजमी देना है। ठीक है, और आपने नर के साथ जब मादी क्रॉस करवानी है ना, तो समटाइम नर जो होते हैं ना वो भी मूडी बन जाते हैं। मूडी इस तरह से बन जाते हैं कि वो भी मादी को देख के ना वो भी क्रॉस नहीं होते, उनका भी एक अपना ही मूड हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि नर को अलग बंद करें, मादी को अलग बंद करें, कोशिश यही करें। हाँ, कोई गर्म नर है, कोई इंपोर्टेड ब्रीड्स के नर है तो उनका कोई रौला नहीं है, वो तो दिन में 4-4 दफ़ा भी क्रॉस करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी नर है वो अक्सर क्या करते हैं, शुरू में क्रॉसिंग करते हैं, बाद में ठंडे पड़ जाते हैं, फिर वो क्रॉसिंग नहीं करते। तो उनका तरीकाकार ये होता है कि दिन में एक दफ़ा सुबह सुबह जब खुडे आपने खोलने हैं, पानी शानी डालना है, तो एक दफ़ा सुबह सुबह उठ के आपने नर और मादी को क्रॉस करा देना है, और एक एक शाम के टाइम मगरिब के बाद क्रॉस करा देना है। फर्टेलिटी रेट भी इसमें अच्छा रहेगा और नर इंटरेस्ट लेके मादी के साथ क्रॉस करेगा। ठीक है ना, मादी को हीट पे लाने के लिए मादी को वो अपने अंडे प्रॉपर तरीके से उतारे, मैंने आपको तरीका मैंने बता दिया कि फिर से बता रहा हूँ, ईवीओन कैप्सूल, अंडों का छिलके और पालक, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं और दाना उसको दें। अगर उसकी झोल के अंदर आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि यार इसकी झोल में फैट सा आ रहा है, यानी चर्बी आ रही है उसके झोल में, तो फिर आपने क्या करना है, आपने हमारे यहाँ पे पंजाब में यहाँ पे बोला जाता है चोना। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ चोना। और अगर चोना यहाँ पे पंजाब में उसको चोना बोलते हैं, और कराची वाली हैदराबाद साइड हो गई, कराची हैदराबाद मतलब कि उस साइड वाली जिस सिंध वाली साइड है, वहाँ पर इसको मुंजी बोला जाता है। ठीक है ना, मुंजी क्या होती है, मुंजी का भी अब आपको बता देता हूँ। मुंजी होती है, चावल होती है ना, चावल, जब चावल की काश्तकारी की जाती है तो चावलों के ऊपर एक होल होता है ब्राउन सा कलर का, वो जो ब्राउन सा होल होता है ना उसको मुंजी कहते हैं। मुंजी कह लो या चोना कह लो, उसको चोना पंजाबी का वर्ड है और जो मुंजी है वो उर्दू का वर्ड है। ठीक है ना, तो मुंजी ले आओ, और मुंजी उसको आपने, ये जितना मैं आपको हाथ से बता रहा हूँ ना, इतनी सी मुंजी खिलानी है दिन में एक दफ़ा, पानी पिए वो, इतनी सी मुंजी खिलानी है कि वो जब आप सुबह के टाइम उसको मुंजी खिलाओ तो शाम के टाइम वो खाली हुई हो। नखरे भी करेगी वो, समटाइम्स ड्रामे भी लगाएगी, नहीं भी खाएगी, लेकिन आपने इतनी सी मुंजी उसको लाजमी तौर पे खिलानी है। ठीक है, और नर के साथ उसको जैसे मैंने बताया वैसे क्रॉसिंग कराओ। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये चीज़ें करने के बाद मादियाँ जो है ना वो हीट पे भी आएंगी, अंडे भी उतारेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपने सीज़न, जिस सीज़न में आप उसके अंडे बच्चे ले रहे हो ना, वो सीज़न बड़ा मैटर करता है। ठीक है ना, वो सीज़न बहुत मैटर करता है। मैंने आपको जैसे कहा कि जनवरी और दिसंबर में यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, मादियाँ और नर कम हीट पे होते हैं, ज़्यादा आते नहीं हैं, आ जाते हैं लेकिन नखरे करते हैं। उसी तरह जून जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो नर और मादा इतने हीट पे नहीं आते, उनको अपनी अपनी पड़ी होती है तो वो इतनी हीट पे नहीं आते। ठीक है ना, तो आपने जो पेयरिंग करनी है ना, वो कोशिश ये करनी है कि सितंबर अक्टूबर नवंबर या इस 3 महीने में करें,
या फिर आप अपनी जो करनी है ब्रीडिंग, वो आप करें जी फरवरी मार्च अप्रैल, इसके अंदर ब्रीडिंग करें। अप्रैल के बाद भी ब्रीडिंग नहीं करनी, क्योंकि अप्रैल के बाद भी गर्मी का जो जोर है ना वो तेज़ हो जाता है मई में जाके। ठीक है ना, मई में जाके गर्मी बड़ी शदीद पड़ जाती है, तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने अप्रैल की 15 से पहले पहले बच्चे ले लें तो वो ले लें। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखें। आगे भी 2-3 वीडियोस हैं जो मैंने, टॉपिक्स हैं जो मेरे भाइयों ने बताई हुई हैं वीडियोस, उन पे मैंने उन टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनानी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियो में बनाता रहूँगा। तो ये वीडियो भी आपको कितनी पसंद आई है, इसको भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना कमेंट लाजमी नीचे किया करें। कमेंट करके मुझे बताया करें कि भाई ये चीज़ हमें अच्छी लगी है। और आप नए टॉपिक्स भी आप बताया करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उन पे बनाऊँ, बल्कि बनाता भी रहता हूँ। ठीक है ना, तो मेरी छोटी सी काविश को आप सब पसंद करते हैं। आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि मैं जो काम करूँ वो आपको ज़रूर पसंद आए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।